हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज लेकर आ गए हम हमारी AWS सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लाउड कॉन्सेप्ट्स में। यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्लाउड के अंदर आपके जो है दो चीजों को हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हम क्लाउड पे काम करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लाउड की सर्विसेज, यानी क्लाउड जो है वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड क्लाउड का डिलीवरी मॉडल। तो आज के पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो क्लाउड की सर्विसेज की बात करनी है, यानी क्लाउड जो यूज करता है वो कौन से सर्विस मॉडल को यूज करता है, किस किस तरीके की आपको सर्विसेज जो है वो ऑन द क्लाउड मिल सकती है, एंड उसे क्या हम कहते हैं। तो वो सारी चीजें आज के सेशन के बाद आपको क्लियर होने वाली है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले उसे सब्सक्राइब करके जल्दी से शेयर कर दिए अपने सारे के सारे IT फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो कि USA में अवेलेबल है, एंड इसके द्वारा जो डिफाइन किया गया ये कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है। तो इन्होंने ही क्लाउड के लिए आपके क्लाउड सर्विस मॉडल को डिफाइन किया है कि क्लाउड पे इतने तरीके की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। जिसमें आपके पास यहाँ पर बेसिकली जो आपने शायद आज तक सुना होगा, यानी नॉर्मली आप जो सुनते हो वो आपके जो मोस्टली यूज सर्विसेज मॉडल हैं वो आपके ये तीन हैं। यानी कि आपको IaaS, PaaS एंड SaaS। इन इसके अलावा भी कुछ और भी मॉडल्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, जो कि ये सारे हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इजी वे में जो है जो हमारे सबसे मोस्टली यूज जो सर्विस मॉडल है यानी IaaS, PaaS एंड SaaS है, उनके बारे में डिफाइन कर देता हूँ। सो चलते हैं। तीन टाइप की सर्विस क्लाउड पे आपको मिलती हैं। तीन टाइप की सर्विस मतलब क्या है? आपको वन है IaaS, PaaS और SaaS। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो थोड़ा सा अगर हम करें, जब भी आप कोई डेटा सेंटर मैनेज कर रहे हो तो उस डेटा सेंटर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, या फिर कोई भी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको किसी भी IT कंपनी में क्या चाहिए? सबसे पहला, आप एक डेटा सेंटर मैनेज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपको वहां पर नेटवर्किंग चाहिए, ठीक है। स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट्स ओके। नेक्स्ट, आपको वहां पे सर्वर बनाने पड़ेंगे। सर्वर के ऊपर आप वर्चुअलाइजेशन कराओगे। वर्चुअलाइजेशन में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। वहां पर आप अपना डेटाबेस बनाओगे। डेटाबेस के लिए आप सिक्योरिटी का भी ध्यान रखोगे, सिक्योरिटी यूज करोगे। उस डेटाबेस में आप एप्लीकेशन को यूज करोगे। मीन्स इतनी चीजें, हमें इतनी लेयर की जरूरत पड़ती है कहां पर? क्लाउड में। मीन्स अगर आपको क्लाउड पे वर्क करना है तो क्लाउड कुछ इन सारी लेयर के साथ में वर्क करता है, यानी कि आपको ये सारी चीजें नीड है। ये तो हो गई फिजिकल की बात। अब अगर आप जाते हो तो क्लाउड में आपको किस तरीके से, ये तीन तरीके से सर्विसेज मिलती है, यही सारी सर्विसेज मिलेंगी सेम। लेकिन कैसे? तीन टाइप से ले सकते हो आप। तीन टाइप मतलब क्या? आप अगर सपोज बोलते हो क्लाउड कंपनी से कि मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मीन्स मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे सारी चीजें आप क्या मैनेज करके दे दो, बस उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाना है वो मैं खुद बनाऊंगा। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है? मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डालना है, या मुझे वहां पे डेटाबेस कौन सा बनाता है, सिक्योरिटी का ध्यान मैं खुद रखूंगा, एप्लीकेशन कौन सी करनी है वो सारी जिम्मेदारी मेरी। तो आप वहां से जो IaaS की सर्विस ले सकते हो। IaaS सर्विस में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको डेटा सेंटर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्विस, वर्चुअलाइजेशन, ये सारा आपका कौन मैनेज करेगा? क्लाउड। इन सपोज AWS की बात करें, अमेजोन से लिया तो AWS सारी चीजें मैनेज कर। आपको क्या करना है? इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करना है, डेटाबेस बनाना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और एप्लीकेशन। दूसरे टाइप की जो है वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे क्या होगा? आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं प्लेटफॉर्म भी नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं करना है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो करूं। आप सारा मुझे बना के दे दो, मैं बस अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करा सकता हूँ। जो भी एप्लीकेशन है मैं वो उसका यूज कर सकता हूँ। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि वहां पर आप सारा का सारा जो है वो क्लाउड कंपनी से ले लोगे। वो आपको डेटा सेंटर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सारी चीजों की जिम्मेदारी जो है वो क्लाउड कंपनी की। आपको सिर्फ क्या करना है? अपनी एप्लीकेशन को वहां पर मैनेज करना है। जिसे कहते हैं PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब अगर आप ये कहते हो कि बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर भी आप ही मैनेज करो, मैं सिर्फ उस पे सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहता हूँ, सारी चीजें आप करो, सॉफ्टवेयर भी आप ही दो, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको क्लाउड प्रोवाइड कराएगा। बस आपको क्या करना है? वहां पर जो आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो उस सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क करना है नॉर्मली। तो इस तरीके से तीन टाइप की जो सर्विसेज हैं वो आप क्लाउड से ले सकते हो। जैसा कि अभी हमने IAS को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें,
सो आईएएस जैसा कि हम जान चुके हैं कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ये जो है एसडी ऑनलाइन सर्विसेज में आता है, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैनेज करना होता है। मीन्स आपको पूरा का पूरा सेटअप जो है, पूरा का पूरा जो हार्डवेयर है वो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिलेगा। यानी जो आपको फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस है, आपका लोकेशन है, डेटा पार्टीशनिंग, स्केलिंग, सिक्योरिटी, बैकअप, वो सारी चीजें आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मिलने वाला है। आपको सिर्फ वहां पे क्या करना है, मैनेज करना है अपने रिसोर्सेज को। लाइक आपको वहां पर आपकी जो वर्चुअल मशीन है, आपको जो मशीन बनानी है वो मैनेज करनी है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन यूज करना है, जो सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल लें, सो आपको हाइपरवाइजर सच एज VMware ESXi, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी, सिट्रिक्स जैन, KVM, ये सारे आपके क्या है यहाँ पर एक एग्जांपल है आईएएस का, राइट। एंड इन आईएएस द क्लाउड यूजर मेंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप क्लाउड के यूजर हो वो आप सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करते हो, एंड आपकी जो एप्लीकेशन है उसे मेंटेन करते हो। क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पर आपसे बिल करता है किस चीज के लिए, आपके कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेस हैं। लाइक वहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी जो भी रिसोर्सेस एलोकेट होते हैं या कंज्यूम होते हैं, किसके लिए, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपसे चार्ज किया जाता है, राइट। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो सेकंड है यहाँ पर PaaS। पीएस मतलब क्या है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, तो पैस ऑफर्स इन्वायरमेंट टू एप्लीकेशन डेवलपर। ये उनके लिए होता है जो एप्लीकेशन डेवलपर है, जिन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ भी मैनेज नहीं करना, उन्हें सिर्फ अपना एप्लीकेशन वहां पे जो है वो यूज करना है। सो एप्लीकेशन को वहां पे वो इंस्टॉल कर पाए, एप्लीकेशन को यूज कर पाए। सो इट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, सब कुछ आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेवलपर कैन डेवलप, रन और टेस्ट देयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑन पास। यानी अगर कोई डेवलपर है जिसे अपना कोई एप्लीकेशन टेस्ट करना है, तो वो वहां पर टेस्ट कर सकता है इजीली। पास रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी टू बाय, मैनेज एंड अंडरलाइन हार्डवेयर, नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर लेयर। तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी चीज क्या होती है कि आपको कोई भी हार्डवेयर परचेस करना, नेटवर्क बनाना, सॉफ्टवेयर लेयर को मैनेज करना, वो चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। वो सारा का सारा आपको सेटअप क्लाउड पे मिल जाता है। यहाँ पे आपके जो पास प्रोवाइडर हैं वो आपके गूगल ऐप इंजन, फोर्स.com, AWS इलास्टिक बीन इंस्टॉल, या फिर विंडोज एज्यूर, ये सारे आपके जो सेटअप है वो पास पे काम करते हैं, राइट। एंड जो थर्ड टाइप का हमारा यहाँ पर है वो है SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो SaaS इज रेफर्ड ऑन द डिमांड सॉफ्टवेयर। ये कि आपको, जैसा कि हमने इसके बारे में भी देखा कि ये किसके लिए यूज होता है, आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी बना बनाया मिलता है, कुछ भी मैनेज नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना है डायरेक्टली। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सब कुछ जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट क्या करा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हो, एंड अपने सिस्टम पे आप उसे सिंपली चला सकते हो। इट लीड्स टू सिंप्लीफाई मेंटेनेंस सपोर्ट। कोई भी मेंटेनेंस आपको नहीं करना है, कोई भी सपोर्ट आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो प्राइस मॉडल होता है वो मोस्टली आपको मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे मिलता है। इसके एग्जांपल आपके गूगल एप्स हैं, आपका सेल्स फोर्स, सिस्को वेबएक्स, सिट्रिक्स, गो टू मीटिंग। तो ये सारे क्या है, सारे मैनेज सॉफ्टवेयर। आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को रन कराना एंड यूज कर लेना। मोस्टली जो आपके सॉफ्टवेयर जो आप ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड चलाते हो, वो सारे SaaS पे बेस्ड होते हैं, राइट। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर क्लियरली देखा। इसके बाद जो हमारे कुछ अदर्स मॉडल हैं, जो कि कुछ एक्स्ट्रा मॉडल्स हैं, वो उनके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हमारे जो अदर क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं, जिसमें हमारा सबसे नंबर वन पे आता है हमारा डैश। डैश मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आपको डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस का मतलब क्या है, डैश जो है वो यहाँ पर आपको ऑन डिमांड डेटा प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए, जिसे आप जियोग्राफिकली जो है वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इन सिंगल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो कह सकते हैं कि ये यूजर्स को जो है वो आपको एक वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। यानी अगर यूजर को ये नीड है कि वो वर्चुअली डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाए एंड उस पर जो एप्लीकेशंस हैं उसे कहीं से भी एक्सेस करके चला पाए, सो उसे अपना पूरा सेटअप करने का नीड नहीं होता। वो सिंपली वेब ब्राउजर पे जाके जो है इस डैश का यूज कर सकता है, यानी डेटा एज अ सर्विस को यूज कर सकता है। इसके बेनिफिट है ये है कि आपको डेटा क्वालिटी मिल जाती है, प्लस आपको सिंगल पॉइंट फॉर अपडेट मिलता है, एंड यहाँ पर जो आपको एक्सेस रहता है वो फास्टर रहता है, इजी वे में होता है। कोई भी वेब ब्राउजर पे जाके सिंपली इसे कनेक्ट करवा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ता है। एंड डेस्क के जो प्रोवाइडर है वो आपका गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, जो कि डेस्क की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस का मतलब यहाँ क्या है, सो कैश इज एन आउटसोर्स्ड एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। ये जो एक आउटसोर्स्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है, जहां पर अगर आपकी बात करें तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यानी आप जो वीडियो कॉलिंग का यूज करते हैं,
एंड आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एंड वहाँ पे मैसेजिंग का यूज़ करते हैं, एंड आप जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल करते हैं, लाइक आप जो वीओआईपी के थ्रू कॉल करते हैं, वो सारा किस पे होता है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस होता है। एंड यहाँ पर जो आपका कैश का वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, एंड आपको यहाँ पे ये गारंटी देते हैं कि आपको जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो प्रॉपर मिलेगा। एंड इसका जो प्राइसिंग मॉडल है वो आपका पे एज यू गो पे वर्क करता है, यानी कि आप जितना यूज करोगे आपको उतना पे करना पड़ेगा, ऑन डिमांड बेसिस आप इसे ले सकते हो। दिस अप्रोच एलिमेंट द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन डिवाइसेस, यानी अगर आप वैसे सेटअप लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको कोई भी अगर आप मेंटेन करते हो स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस तो आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर ये सर्विसेज जो है वो क्लाउड पे लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कम प्राइस में ये चीज़ें हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कैश। इन लास्ट हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर सर्विस मॉडल है दैट इज बी पास, मीन्स बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस। बी पास क्या है, एक ऐसी आपकी फॉर्म है जिसमें आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हो, जिसे आप सिंपली लैंग्वेज में जो है आप बीपीओ बोलते हो। आपने बहुत सारे आई थिंक बीपीओ का नाम सुना होगा, जहाँ पर वो क्या करते हैं, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल पे वर्क करते हैं, यानी बी पास पे यूज करके जो है वो दूसरी कंपनीज का जो वर्क है वो सारी चीजों को क्या करते हैं वहां पर अपने पास जो है वो सॉल्व करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो द एम ऑफ ट्रेडिशनल बीपीओ, जो भी आपके बीपीओ है उनका जो एम है वो क्या है, आपके लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना, आपका लेबर कॉस्ट वहां पे ना जाए, एंड वहां पर आपको जो है ये रिड्यूस कर देते हैं लेबर काउंट को, आपके ऑटोमेशन को इंक्रीज करते हैं, जो चीज़ें ऑटोमेटिक पॉसिबल है तो ये उन्हें यूज करते हैं। एंड यहाँ पर आपकी जो है प्रोसेस की जो कॉस्ट है उसे जितना कम कर पाते हैं उसे कम करते हैं। जैसे आपने कंपनीज आई थिंक सुनी हो टीसीएस, जो कि आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, तो टीसीएस क्या करता है, एग्जाम का जो टेंडर है वो लेता है एंड उसे जो है अपने पास कंडक्ट करवाता है अपने थ्रू, यानी अपना मैन पावर उनका होगा, टेक्नोलॉजी उनकी होगी, सिर्फ उन्हें क्या करवाना है, एग्जाम करवाना है। तो जो कंपनीज उन्हें टेंडर देते हैं, सो उनके लिए फायदा क्या है कि उन्हें अपनी साइड से जो मैन पावर एंड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज नहीं करना पड़ता है, वो कंपनीज की साइड में उन्हें सिर्फ उसके लिए जो भी पे करना है कि पर एग्जाम या पर स्टूडेंट जो भी पे करना है वो सारा करते हैं। इसके अलावा आपको कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजेमिनी ये सारे क्या करते हैं, बीपीओ मॉडल पे वर्क करते हैं, यानी दूसरी कंपनीज के जो वर्क को है ये सॉल्व करके देते हैं, यानी पूरी उन्हें सर्विस दे रहे हैं। सारा मैन पावर, सारा कॉस्ट जो है वो इनका है, सिर्फ उनसे आपका जो भी मीन्स उनका प्रोडक्ट है उसके थ्रू बस उसका पैसा ले रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड बी पास, राइट। सो इस समय ये काफी यूज में है। एंड इसके बाद हम इन लास्ट यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा बताया कि आपको आईएएस, पीएएस एंड एसएएस, जैसा कि हम पीछे ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आईएएस है मीन्स क्या है, आपको जो पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो सारे डिवाइसेस से लेके वो सारा यहाँ मैनेज हो रहा है। पीएएस पे जो है आपको एप्लीकेशन डेवलपर इसका यूज करते हैं, एंड एसएएस पे जो है आपके एंड यूजर, जो आपके एंड यूजर हैं यानी कि जो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सो वो क्या यूज करते हैं, वो आपका SaaS सर्विस को यूज करते हैं। आई थिंक इस सेशन में आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि एक्चुअल में सर्विस मॉडल का मतलब क्या होता है, एंड जो सर्विसेज मॉडल हम ये सुनते हैं आईएएस, पीएएस, एसएएस एंड उन सब का मतलब क्या होता है।